अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। दिस इज़ शाहिद यूसुफ फ्रॉम लाहौर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। यह है वीकली एनालिसिस 27 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक, और आज है 26 जनवरी, संडे का दिन, और सुबह के 9 बज चुके हैं। तो दोस्तों, आज के हम इस एनालिसिस में हम ना सिर्फ फंडामेंटल न्यूज़ को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम जियो पॉलिटिकल न्यूज़ को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम गोल्ड के चार्ट के ऊपर जाके उसको डिफरेंट टाइम फ्रेम के ऊपर डिस्कस करेंगे कि पूरे वीक में मूवमेंट क्या रह सकती है। इसके साथ साथ हम थोड़ा सा बिटकॉइन और ट्रम्प कॉइन को भी एनालिसिस करेंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा क्योंकि आपको कुछ ना कुछ इसमें लर्निंग के लिए ज़रूर। सो लेट्स कंटिन्यू टुवर्ड्स आवर फंडामेंटल न्यूज़ कि इस हफ्ते में कौन कौन सी न्यूज़ जो हैं वो क्या इफ़ेक्ट करेंगी और किस तरह से जो है गोल्ड की मूवमेंट को बेरिश या बुलिश मोमेंटम में कन्वर्ट कर सकती हैं। जी तो दोस्तों, अगर हम जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को डिस्कस करें तो सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट जो है उसने टेक ओवर किया, और सोचा ये जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही टेक ओवर करेगा बिटकॉइन जो है वो एक बड़ी सी स्पाइक लगेगा ऊपर की तरफ, मोमेंटम अपना बुलिश रखेगा, और गोल्ड जो है वो क्रैश करेगा। लेकिन ये दोनों जो प्रेडिक्शंस थी वो गलत साबित हुई, और गोल्ड ने और बिटकॉइन ने एज सच अपनी मूवमेंट नहीं दिखाई। लेकिन दो तीन जो स्टेटमेंट्स हैं डोनाल्ड ट्रंप की, नंबर एक, ऑयल की प्राइसेस के ऊपर ही सेड डिग बेबी डिग, मतलब कि उसकी ये स्टेटमेंट थी कि हम और जो ज़्यादा हैं उसको ऑयल की जो है वो डिगिंग करेंगे और ज़्यादा ऑयल की सप्लाईज़ को इंक्रीज़ करेंगे। इसके साथ साथ उसने इलेक्ट्रिक कार्स जो हैं उनके तमाम ऑर्डर्स जो हैं वो भी कैंसिल किए। तो सप्लाई जो है वो ज़्यादा होने की वजह से ऑयल की प्राइस जो है दैट वेंट टुवर्ड्स इट्स बेरिश मोमेंटम। इसके अलावा क्रिप्टो के ऊपर जो है अभी चूँकि उसने कुछ ऑर्डर्स पास किए हैं तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि क्रिप्टो विल राइज। क्रिप्टो की तमाम करेंसीज जो हैं वो अपना बुलिश मोमेंटम पकड़ सकती हैं। गोल्ड के ऊपर चूँकि उसने कहा कि इंटरेस्ट रेट जो है हम उसको कम करेंगे, तो इसकी वजह से जब भी कोई करेंसी है उसका इंटरेस्ट रेट कम होता है तो उसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ होती है। तो डॉलर की वैल्यू डिक्रीज़ होने की वजह से गोल्ड की प्राइस में एक बुलिश मोमेंटम देखा गया। गो कि उसने टेक्निकली ही फॉलो किया अपने चार्ट को, अपने पैटर्न को, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि गोल्ड जो है वो बुलिश रहा। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू टुवर्ड्स आवर टेक्निकल टाइम फ्रेम चार्ट ऑफ गोल्ड। सो दिस इज़ आवर गोल्ड 1 मंथ टाइम फ्रेम चार्ट। मंथली कैंडल जो है दैट इज़ एक्सट्रीम बुलिश, और प्रीवियसली ऑल टाइम हाई के टच करके वापसी रिजेक्शन इसने ली हुई है। सो हम इसको डेली टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर भी जाके डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी पॉसिबिलिटी है कि ये इसको रिट्रेस करे। सो अगर रिट्रेस करेगी और हम मंथली की अगर रिट्रेसमेंट निकालें और फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अगर हम ग्रैब करें तो अप्लाई करें। सो दिस इज़ द इंडिकेटर, और 23% पे 2751, और इसी तरह से 38% पे 2726, और 50% पे 2705, और फिर ये जो गोल्डन एरियाज है 0.618%, 2683, ये इनको आके टच कर सकती है, पॉसिबिलिटी है अगर मार्केट रिट्रेस करे तो। और अगर मार्केट ने यहीं से अपना बुलिश मोमेंटम पकड़ा और एक नया ऑल टाइम हाई क्रिएट किया तो फिर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर मार्केट अपने ऑल टाइम हाई को टच करने के बाद हम वहाँ का फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है उसको क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। सो ये लास्ट वीक है, इसलिए मंथली रिट्रेसमेंट भी होनी है, मंथली भी मार्केट ने अपना सेटअप बनाना है, और वीकली रिट्रेसमेंट भी होनी है, वीकली सेटअप भी अपना बनाना है। सो इट्स गोना बी अ वॉलेटाइल वीक वंस अगेन। बहुत ज़्यादा मोमेंटम जो है वो देखने में आ सकता है। सो दिस इज़ आवर डेली टाइम फ्रेम चार्ट। इसको हम थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा इसके डीप डिगिंग इसकी करेंगे। सो प्रीवियसली मार्केट की जो मूवमेंट उसको ऑब्ज़र्व करते हैं।
उसमें मार्केट ने एक डब्ल्यू पैटर्न जो है दैट हैज़ बीन क्रिएटेड, दिस दिस एंड दिस। सो ये इसका जो है एक एज है। इसको अगर हम यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन थोड़ी सी ले रही है, और अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेती है, मार्केट वापस आती है, तो ऑफ कोर्स जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है उसके अकॉर्डिंगली एक पॉइंट को टच करे और दोबारा से इसको ब्रेक करने की कोशिश करे, तो फिर ये ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकता है। लेकिन अगर मार्केट जो है वो रिट्रेस इसको ना करे, इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाए, जो कि हम H4 के टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर जाके देखते हैं, तो फिर मार्केट दोबारा से बेरिश मोमेंटम अपना कैरी कर सकती है। लेकिन बेरिश मोमेंटम भी कैरी करने के लिए उसको कुछ रीजंस जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट को तो वो रिस्पेक्ट करेगी, लेकिन एक जो रेजिस्टेंस है लाइन वो यहाँ पर मौजूद है, उसके बाद रेजिस्टेंस लाइन यहाँ पर मौजूद है। सो दिस इज़ द केस इफ़ मार्केट पुल्स बैक आफ्टर क्रिएटिंग इट्स ऑल टाइम हाई, और अगर मार्केट यहाँ से अपना बुलिश मोमेंटम कैरी करती है, यहीं से इस पॉइंट से अपना अगर बुलिश मोमेंटम कैरी करती है मार्केट, तो अपना ऑल टाइम हाई जो है वो क्रिएट करने के बाद अगर वापसी का जो है वो सफ़र जारी करती है, पुल बैक करती है, तो यही जो इसकी प्रीवियस रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ये वाली, इस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को दोबारा से ये फिर सपोर्ट बनाएगी मार्केट, और सपोर्ट बना के दोबारा अपना बुलिश मोमेंटम जो है वो कैरी करेगी। सो दिस विल बी इन डेली। सो लेट्स गो टू द H4 टाइम फ्रेम चार्ट। इसी में एक ट्रेंड लाइन जो है उसको भी मैं मार्क करता हूँ। वो ट्रेंड लाइन भी जो है एक रेजिस्टेंस की तरह जो है वो काम करेगी। सो हेयर्स द ट्रेंड लाइन, ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट और ट्रेंड लाइन और फिर इसकी सपोर्ट, तीन चीज़ें जो हैं यहाँ पर चूँकि मैच हो रही हैं, तीन स्ट्रॉन्ग रीज़न मिल रहे हैं सपोर्ट के। सो अगर रेजिस्टेंस होती है तो फिर यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को मार्केट जो है यहीं से सपोर्ट बना के दोबारा से अपना जो सफ़र है वो बुलिश कंटिन्यू कर सकेगी। Let's go to our 4 hour time frame chart. So this is our 4 hour time frame chart. मार्केट का बिहेवियर जो है उसके स्ट्रक्चर से साफ पता चल रहा है कि ये बुलिश है। इसमें मार्केट अगर आप देखें तो अपना हायर हाई लगाती है और फिर उसके बाद हायर लो लगा के फिर दोबारा अपना मोमेंटम जो है उसको वो करती है। आप ये देखें कि मार्केट अपना हायर हाई प्रीवियस को आके ये दोबारा से रिस्पेक्ट करती है प्रीवियस हायर हाई को, और फिर वहीं से अपना मोमेंटम बुलिश जो है उसको कंटिन्यू कर देती है। यहीं से हम इसको थोड़ा सा जूम करके नेक्स्ट जो वीक है उसके थोड़ा सा प्लान करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको जूम करके जो है इसका स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। सो आइडियली जो है चूँकि प्रीवियसली हायर हाई और लो और फिर यहीं से मार्केट अपना मोमेंटम पकड़ा, सो दिस इज़ एक्सपेक्टेड कि ये एक चैनल की जो लाइन है, एक ये भी जो है एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगी, फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी हो सकती है, और दोबारा से अपना डेली का जो ये वाला जो इसका प्रीवियसली डेली का जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करने की कोशिश कर सकती है। अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर इसी को सपोर्ट बना के अपवर्ड, और अगर इसको ब्रेक नहीं कर पाती और यहाँ से डाउनवर्ड जो है वो आती है, तो फिर इसका नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो इसको यहाँ पर मिलेगी, नेक्स्ट सपोर्ट इसको यहाँ पर मिलेगी, और यहाँ से फिर मार्केट जो है अपना मोमेंटम दोबारा से कंटिन्यू कर सकेगी। सो H4 के टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर ये बहुत ज़्यादा जो है इसको स्ट्रांगली जो है ये इसको ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है। इसकी मूवमेंट जो है वो H4 के टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर ही समझ आएगी कि मार्केट की क्या मोमेंटम रहेगी। इसके अलावा H1 जो है उसके अंदर भी इसकी मोमेंटम जो है वो साथ साथ कैरी रहेगी, लेकिन H4 के ऊपर या कम से कम H1 के ऊपर बुलिश एनगल्फिंग या एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल ही
बताएगी कि मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगी। सो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं बिटकॉइन और ट्रम्प कॉइन को। जी तो दोस्तों ये है H4 का बिटकॉइन का टाइम फ्रेम चार्ट। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन एक बड़ा ज़बरदस्त सा ट्रायंगल जो है उसको मार्केट ने कैरी किया हुआ है। इसी ट्रायंगल के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के ऊपर मार्केट जो अपनी नेक्स्ट मूवमेंट जो है वो डिसाइड कर लेगी। वेरी सिंपल सा ये एनालिसिस है। अगर मार्केट ब्रेकआउट करती है तो रीटेस्ट के ऊपर दोबारा कंटिन्यू करेगी, और अगर मार्केट ब्रेकडाउन करती है तो रीटेस्ट के ऊपर दोबारा से कुछ देर के लिए या मे बी इस मंथ के लिए जो है इसकी क्लोजिंग करने के लिए ये दोबारा से बेरिश मोमेंटम को कैरी करे। लेट्स गो टुवर्ड्स ट्रम्प कॉइन। दिस इज़ द H4 टाइम फ्रेम चार्ट ऑफ ट्रम्प कॉइन। अगर आप इसकी मूवमेंट देखें तो यहाँ पर जो है प्रॉफिट टेकिंग जो हुई, ये सारी की सारी सारी प्रॉफिट टेकिंग के अपना मोमेंटम जो है उसको पेस अप किया, अपने जो है उसको कैरी किया अपनी रेंज को, और अब यहाँ से सपोर्ट लेके ये दोबारा से अपना जो इसका जो बुलिश मूवमेंट है वो उसने स्टार्ट की हुई है। लेकिन चूँकि ट्रंप ने जो क्रिप्टो के हवाले से जो स्टेटमेंट दी है वो इस कॉइन के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल सकती है। बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये एक मोमेंटम पकड़ के दोबारा से जो है अपवर्ड कंटिन्यू कर सकता है, एक्सपेक्टेड है। और अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो ये एक्सपेक्टेड है कि ये आफ्टर ब्रेकिंग ऑल टाइम हाई प्रीवियस वाला, इसको ब्रेक करने के बाद बड़ी तेज़ी के साथ मार्केट जो है वो 120 या 150 की तरफ मूव करे। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीक, कमिंग वीक। और साथ के साथ डेली एनालिसिस जो है वो शेयर करते रहेंगे। कुछ सीखने को मिला तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के एंड पे मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो दे रहा हूँ। 15 फरवरी से हम फ्री बेसिक कोर्स जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिन लोगों ने शामिल होना है मुझे इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर जो है एक मैसेज ड्रॉप कीजिएगा, मैं आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर लूँगा और साथ के साथ आपको अपडेट करता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।